हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज लवदी भाटिया और आज हम लेकर के आ गए हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच का। मैं ये बता दूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर आप एंड तक देखेंगे तो ऐसी एक भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं रहेगी आपके पूरे सेक्शन बी के पोएट्री पार्ट में से जो यहाँ पे इंक्लूड ना हुई हो। तो चलिए देखते हैं आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच। यूनिट 1 डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दो पोएम है आपकी, जिसमें ये फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन की गई है, कहीं ना कहीं हिडन है। एलिटरेशन, सबसे पहले एलिटरेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो एक लाइन में है उनमें फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सिलेबल या फिर साउंड, लेटर, सिलेबल या फिर साउंड है वो सेम है। ठीक है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सिलेबल या फिर फर्स्ट साउंड जो है वो सेम है। उसके बाद आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब ही अपोजिट वर्ड्स का पेयर, अप डाउन आ गया, नियर फार आ गया। ठीक है, रेपिटेशन मतलब पूरे पूरे वर्ड्स या फ्रेजेस कोई रिपीट हो रहे हो, दो से ज्यादा बार यूज हो रहे हैं। एनाफरा, एनाफरा यूजुअली जीएससीबी के कोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये एक तरह से रिपीटेशन होता है, लेकिन कभी कभार आपको एमसीक्यू के ऑप्शंस में दे सकते हैं। एनाफरा का मीनिंग होता है जब दो लाइन में फर्स्ट वर्ड सेम। फिर से सुनिएगा, दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस, मतलब एक के बाद एक, तीन लाइन में अगर पहला वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड जो है वो सेम है, रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एनाफरा। ठीक है, उसके बाद आता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब सिमिली में जिस तरह लाइक और एज वर्ड यूज करके दो इनडायरेक्ट चीजों में कंपैरिजन बताया जाता है, मेटाफर में डायरेक्टली बताया जाता है। सिनेक्डॉक जो है वो बॉडी पार्ट्स के लिए माना जाता है। अगर कोई बॉडी पार्ट दिया है या किसी पूरी चीज के बदले उसके एक पार्ट का नाम लिया गया है तो वो सिनेक्डॉक कहलाता है। एजोनेंस और कॉन्सोनेंस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अगेन ये जीएससीबी के पोर्शन में बहुत रेयरली दिखाई देता है। एजोनेंस का मतलब किसी भी सेंटेंस में वॉवेल का साउंड बार बार आना, कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंस का साउंड बार बार आना किसी भी सेंटेंस में। और एंजाममेंट भी, ये तीनों लास्ट वाले जो है ये आपको सीबीएसई पोर्शन में ज्यादा दिखाई देते हैं, जीएससीबी पोर्शन में बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन इनकेस आ जाते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि एंजाममेंट का मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन। आपके फर्स्ट फ्लाइट की काफी सारी पोएट्रीज में एंजाममेंट दिया हुआ है, जब एक लाइन से कोई फ्रेज शुरू होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाकर के खत्म होता है। पोएम की दो लाइंस एक लाइन बराबर होती है, उसे कहते हैं एंजाममेंट। चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट पोएम में से, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लग रहा है हमको? सबसे पहले तो एच एच है, यानी ये एलिट्रेशन भी हो गया, और यहाँ पे एक बॉडी पार्ट भी आ रहा है, मेरे मूड को बदला, उसके बदले बोल रहे मेरे हार्ट के मूड को बदला, तो इसका आंसर रहेगा एलिटरेशन एंड सिनेक्डॉक। नेक्स्ट हमको दिया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें सेव्ड सम से तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि एलिटरेशन आया है फिर से, एंड डे आई हैड रूड। हमने पीछे अभी एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच देखी, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस, जो यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, डी डी डी, तो कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, उनका साउंड रिपीट हो रहा है, नो मैटर उनका वर्ड में फर्स्ट प्लेस है या लास्ट प्लेस है। एलिटरेशन में सिर्फ फर्स्ट प्लेस को ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे उस चीज को बिल्कुल भी कंसर्न में नहीं रखा जाता है। तो हमारे एलिटरेशन और कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे सेट हो रहे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो हमारी सेकेंड पोएम में से सम से जो है वो एलिटरेशन बता रहा है, और ये फ्रेजेस रिपीट भी हो रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आ गए? एलिटरेशन आ गया, पूरे फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं मतलब रेपिटेशन आ गया। फायर एंड आइस अपोजिट वर्ड्स है, यानी एंटीथेसिस भी आ गया। लेकिन अगर हम पोएम का लिटरल मीनिंग देखने जाएं तो ये जो चीज है फायर एंड आइस, ये सिंबलाइज करती है डिजायर और हेट्रेड को। ठीक है, लव और हेट्रेड को ये सिंबलाइज करती है, मतलब ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो मेटाफर भी बता रही है। और अगर ये सेंटेंस ऐसे नीचे आता, ठीक है, सम से के नीचे ही सम से दिया होता, तो हमने एक और न्यू फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी जो कि एनाफरा है, वो भी यहाँ पे फॉलो होती। एलिटरेशन आ गया, एंटीथेसिस फायर और आइस अपोजिट वर्ड्स है, मेटाफर फायर और आइस दूसरी कोई चीजों को सिंबलाइज कर रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं फ्रेजेस, और एनाफरा तब आएगा जब आपको ऑप्शन में दिया और दो सेंटेंस ऊपर नीचे लिखे हैं जिनके पहले वर्ड्स वो सेम है। लास्ट है हमारी यूनिट 1 की, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अगेन फायर है तो वो एक मेटाफर है, और फेवर फायर में एलिट्रेशन फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे एजोनेंस लिखा है। तो एजोनेंस कहाँ के लिए लिखा है? होल्ड दोज हु
फेवर, ओ बार बार रिपीट हो रहा है, ओ का साउंड मतलब वॉवल का साउंड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि एजोनेंस प्रूफ करता है। अगेन ये आपके कोर्स में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आवर यूनिट 2 टाइगर इन जू, जिसकी पोयम है हमारी पोयम नंबर 3। उसमें ये सारी फिगर ऑफ स्पीच फॉलो हो रही है। एलिट्रेशन हमने अभी अभी सीख लिया कि एलिट्रेशन मतलब दो वर्ड्स के पहले पहले लेटर सेम होना। नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब अपोजिट थॉट साथ में लिए गए। ये एंटीथेसिस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंटीथेसिस में तो क्या लिखते हैं, अप एंड डाउन, यहां पे लिखेंगे डाउनवर्ड टॉप। तो डाउनवर्ड टॉप कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अपोजिट थॉट्स को साथ में लाया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीमोरॉन। रिपीटेशन हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। रिपीटेशन का मतलब कोई भी वर्ड या फ्रेज का 2 से ज्यादा बार यूज होना। एंड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? ये पोएम टाइगर की है, तो जब भी किसी एनिमल को या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग को किसी पर्सन की क्वालिटीज दी जाती है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज मेटाफर, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, किसी इनडायरेक्ट कंपैरिजन को डायरेक्टली कहा जाता है। सिनेक्डॉक मतलब किसी होल फुल चीज के बॉडी पार्ट्स, और मेटोनिमी जो है उसका मतलब होता है एक तरह से सिनोनिम्स। जैसे अगर आपको याद हो तो टाइगर इन जू में बार्स वर्ड यूज किया गया है, केज के जेल को बार्स वर्ड यूज किया गया है। तो वो क्या बताता है? वो सिनेक्डॉक भी बताता है क्योंकि बार जेल का एक पार्ट है, और वो मेटोनिमी भी बताता है क्योंकि वो उसका सिनोनिम है। तो हमारे पोएम की स्टैंजास हमको दे रखे हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. He किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? He बोल रहे टाइगर को। तो he तो ह्यूमन मेल के लिए, ह्यूमन मैस्कुलाइन के लिए एक प्रोनाउन है, तो फिर वो यहाँ पे टाइगर के लिए कैसे यूज किया है? तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फॉलो होगा। और विविड स्ट्राइप्स यहाँ पे सिनेक्डॉक को बोला जा रहा है, उसके बॉडी के पार्ट को बोला जा रहा है। फिर आता है वेयर प्लम्प डियर पास। ये तो देख के ही बहुत आसानी से पता चल रहा है कि एलिटरेशन है। एंड नेक्स्ट इज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पे वेलवेट किसको बोल रहे हैं? वेलवेट बोल रहे हैं टाइगर की फीट को। उसके जो पैड्स हैं उनको वेलवेट की तरह बोल रहे हैं, एक मेटाफर बता रहे हैं। मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन करें। टाइगर की फीट तो कांटों से चुभे हुए एकदम रफ होने चाहिए, लेकिन वो वेलवेट जैसे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो फॉरेस्ट में नहीं है, टाइगर इज इन द जू। तो यहाँ पे मेटाफर फॉलो हो रहा है। और लास्ट में आपको दिया है क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज। ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है जो काफी बार आ चुका है, आपके प्रीबोर्ड्स में भी आपने देखा होगा। इन हिज क्वाइट रेज का मतलब होता है ऑक्सीमोरॉन। क्यों ऑक्सीमोरॉन? क्योंकि ये अपोजिट थॉट्स बताते हैं। रेज हमेशा एग्रेसिव होती है, वो कभी भी क्वाइट नहीं होती है, लेकिन इस पोएम में टाइगर जो है वो जू के अंदर है और वो अपनी रेज को क्वाइट करके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन फॉलो होगा। नेक्स्ट इज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स क्या है? एक तो एलिटरेशन है, और दूसरा हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो सिनोनिम है। बिहाइंड बार्स का मतलब इनसाइड जेल का, ठीक है, तो वो सिनोनिम है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अगेन ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अगेन एलिटरेशन आएगा और मेटोनिमी आएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट सेल भी उसी केज के बार्स को बोल रहे हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ब्रिलियंट क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रिलियंट यहाँ पे कॉपी हो रहा है, तो रेपिटेशन आएगा। लास्ट इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। तो यहाँ पे ही की वजह से पर्सोनिफिकेशन आएगा, और ही हियर्स की वजह से यहाँ पे एलिटरेशन भी आ सकता है, अगर आपको ऑप्शंस में दे रखा है तो। It is very easy to solve figures of speech just because you have options और आपने सीख भी लिया है। नेक्स्ट यूनिट 3 में हमारी 2 पोएम आती है, एक हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और दूसरी द बॉल पोएम। तो इनमें टोटल हमको ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़नी होंगी। एलिट्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप उसमें कोई डाउट नहीं है। इन्वर्जन और एनास्ट्रोफ ये सेम होते हैं, या तो इन्वर्जन आएगा या तो एनास्ट्रोफ आएगा। मोस्टली इन्वर्जन वाला ऑप्शन आपको आता है। इन्वर्जन का मतलब जब सेंटेंस को जंबल के बदले अनजंबल करके लिखते हैं। इंग्लिश का एक बेसिक ग्रामेटिकल सेंटेंस जैसा होना चाहिए, उसके बदले इधर उधर वर्ड्स को शफल करके लिखा जाता है। रिपीटेशन हमने देख लिया कि फ्रेजेस का रिपीट यूज होता है। इंटरोगेशन मतलब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए। इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स बोला जाता है एडजेक्टिव के लिए, जब कोई एडजेक्टिव किसी दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा हो। ऑक्सीमोरॉन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें
दो अलग अलग थॉट्स की बात की जाती है। लिटोट्स का मतलब जहां पे नो नॉट नेवर आ जाए, नो नॉट या नेवर में से कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग पॉजिटिव निकल रहा हो, दैट इज लिटोट्स। इंटरनल राइम मतलब जैसे गेन, अगेन, ये वर्ड्स जब एक ही लाइन में आ जाए तो ये इंटरनल राइम कहेंगे कि एक ही लाइन में एक ही वर्ड्स में दो राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन अगेन ह्यूमन क्वालिटीज बताता है। टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी मतलब एक ही वर्ड के मीनिंग को दो बार बोला है, जैसे आई विल मीट यू इन मॉर्निंग एट 7 AM। हम 7 o'clock भी तो लिख सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही AM आता है, AM तो मॉर्निंग में ही आता है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो टॉटोलॉजी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन। उसके बाद इमेजरी फॉर्म हो रही है। इमेजरी 5 टाइप की बेसिकली होती है जिसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते लगते हैं। कोई भी रीडर जब वो पोएम पढ़ेगा अगर उसका विजुअल, ऑडिबल या फिर स्मेल या टेस्ट का सेंस एक्टिव हो जाए मतलब वो इमेजरी होती है। अपोस्ट्रोफी मीन्स किसी एब्सेंट पर्सन को या किसी एब्सेंट या डेड चीज को, अनएनिमेट चीज को कॉल करके बुलाना जो अभी यहाँ पर नहीं है, या फिर वो डेड है या फिर वो अनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग है, उन्हें कॉल करना। एंड द लास्ट इज सिंबोलिज्म मतलब किसी फैक्ट को सिंबलाइज करना कि ये चीज की वजह से वो ये हमको रीडर को बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आपके। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस नहीं लिखे जाते हैं, तो ये हमारा इन्वर्जन और इंटरनल राइम आएगा। इंटरनल राइम क्यों आएगा? क्योंकि यू व्यू जो है वो राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। इट विल डू नो गुड, नो गुड किस में आता है? हमने अभी पढ़ा, लिटोट्स में आता है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, लैप एंड लैप से रिपीटेशन पता चल रहा है, एलिट्रेशन पता चल रहा है, और ही एक एनिमल के लिए बोला जा रहा है तो वो पर्सोनिफिकेशन भी है। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, योर यार्ड, ठीक है, क्या है ये? अगेन एलिटरेशन फॉर वाई। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, अगेन वेरी वेरी, व्हाट इज दिस? दिस इज रेपिटेशन। एंड द लास्ट वन इज हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। व्हाट इज मेरी स्माइल? हमने अभी अभी पढ़ा कि जो दो चीजों को एक साथ लिखा जाता है और उनका मीनिंग भी सेम है फिर भी डबल वर्ड्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी। तो स्माइल्स हमेशा मेरी ही होती है, दो वर्ड्स लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे हाइनास कम विथ मेरी स्माइल लिखा है मतलब उसको एक पर्सन की क्वालिटी भी दी जा रही है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट बात हमको बोल रहे हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के बारे में, और मेटाफर यहाँ पे डबल मीनिंग यूज किया जा रहा है जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए बोल रहे हैं। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। सबसे पहले तो नोबल और वाइल्ड एक ऑक्सीमोरॉन प्रूव कर रहा है, दूसरा बीस्ट और ग्रीट अगेन ऑक्सीमोरॉन प्रूव कर रहा है, और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है कि बीस्ट हमको आके ग्रीट कर रहा है, और बीस्ट के लिए ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मतलब एडजेक्टिव दिया जा रहा है कि वो नोबल वाइल्ड है। किसकी बात हो रही है? वैसे अगर पोएम में हम देखने जाएं तो ये टाइगर की बात हो रही है, उसके लिए हमको ऐसे बोल रहे हैं जो कि सिंपली पर्सोनिफिकेशन होगा। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगेन बीस्ट को कैसा एडजेक्टिव दे रहे हैं? लार्ज एंड टॉनी, और ऊपर वाली लाइन में हमको क्लियरली इन्वर्जन दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस को पूरी तरीके से यहाँ पे अनजम्बल करके दिया हुआ है। अ नो वाइस माइट नॉन प्लस, अगेन यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमको? एन एंड एलिटरेशन दे रखा है। नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। यहाँ पे नॉट से क्या बताया जा रहा है? लिटोट्स हमको यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। फिर हमारी पोएम चेंज हो रही है। द बॉल पोएम में से नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पूछिए व्हाट, व्हाट इज ही टू डू। तो पहले तो दो बार यहाँ पे व्हाट आया है, ठीक है, दो बार व्हाट आ रहा है और फिर एक इंटरोगेशन आ रहा है। इतना सिंपल है इंटरोगेशन को पता लगाना। रिपीटेशन आ रहा है, दो बार व्हाट बोला गया है, उसी व्हाट की वजह से एलिट्रेशन भी फॉलो हो रहा है, और इंटरोगेशन मतलब जहां आपको क्वेश्चन मार्क दिखे वहां आप इंटरोगेशन टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। यहाँ पे नो आया है तो सिंपल है, लिटोट्स आएगा। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग तो ये ऑक्सीमोरॉन बता रहा है, ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग तो ये इंटरनल राइम बता रहा है,
ठीक है, इंटरनल लाइम एंड ऑक्सीमोरॉन। कोई भी फिगर ऑफ स्पीच में ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियरली सब समझा दूंगी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अगेन यहाँ पे नॉट आया है, ठीक है, नॉट से तो हम लिटोट्स लिख देते हैं। आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। आई सॉ इट गो, इट से क्या पता चल रहा है, कोई अनएनिमेट चीज है जिसको मेरीली बाउंसिंग यहाँ पे बोला है। तो क्या हो सकता है, ये सिंपली पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, एक इमेजरी फॉर्म हो रही है कि बॉल जो है वो मेरीली जा रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, ये वहां पे बॉय प्रेजेंट नहीं था जब वो पोएम लिख रहे थे और उसको वो एड्रेस करके बोल रहे कि मैं उसको ये कहना चाहता था पर मैंने नहीं कहा, तो ये अपोस्ट्रोफी होगी। और यहाँ पे 2 बार एक ही वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन एंड अपोस्ट्रोफी। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। अपोस्ट्रोफी का मतलब कोई भी ऐसा एब्सेंट पर्सन और थिंग जो हमको रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है, हम फिर भी उसको कॉल करें। नेक्स्ट, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। यंग डेज किसको बोल रहे हैं, उसके पास्ट मेमोरीज को बोल रहे हैं। क्या वो देख पा रहे हैं, नहीं, फिर भी उसको वहां पे लिखा है, मतलब ये क्लियरली मेटाफर है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, एडजेक्टिव ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स आएंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल, बाद में सिंबलाइज किया गया है कि मनी एक्सटर्नल है, लोग खर्चा करते रहते हैं लेकिन कभी भी वो सेम चीज को वापस लाने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं डालते कि वो फिर से वही बॉल को लेने के लिए किसी को पैसे दें। ठीक है, इतना कभी कोई नहीं करता। मनी इज एक्सटर्नल, वी परचेज समथिंग, वी स्पेंड इट, मनी एक्सटर्नल होता है। ये सिंबलिज्म बता रहे हैं, वहां पे लिटोट्स, एलिटरेशन और सिंबलिज्म हमको समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बी की वजह से एलिटरेशन भी फॉर्म हो रहा है। I hope this is clear to all of you. Next is an ultimate shaking grief fixes the boy. Again, ये भी बहुत बार आपके प्री बोर्ड्स में आया होगा। Shaking grief fixes the boy बोला है। Shaking grief से हम कब हील होते हैं, हम कभी भी हील नहीं होते। यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है ये बताने के लिए कि हम चाहे कितने भी ज्यादा दुखी है लेकिन हम आगे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहे हैं, हम लाइफ में फिक्स हो रहे हैं कि फिर से ये गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उस चीज की वजह से ऑक्सीमोरॉन करेक्ट है। ये क्वेश्चंस थे हमारे यूनिट 3 की दोनों पोएम्स के। और अब यूनिट 4 आ रहा है अमांडा। अमांडा पोएम में हम एलिटरेशन पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हर सेंटेंस के बाद, ऑलमोस्ट बहुत सारे सेंटेंसेस के बाद अमांडा बोल करके जैसे टाइटल में दिया है वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क किया गया है। मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन, रिपीटेशन भी यूज हुआ है, काफी लाइंस में यूज हुआ है। इमेजरी फॉर्म होती है जब अमांडा जो है वो पैरेंथेसिस में अपने फैंटेसीज ला रही है। अल्यूजन जो वर्ड है, अल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच यूजुअली लगती है रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने बताया कि मैं आज सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करवा रही हूँ। इन केस अगर बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर बहुत टफ भी आ जाए और आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको ये सब फिगर ऑफ स्पीच बहुत आराम से आएगी। मैंने कहा कि ऐसी कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगी जो आज इस वीडियो में कवर नहीं हुई होगी। इंटरोगेशन भी आ रहा है लास्ट में अमांडा वाली पोएम में। आयरनी का मतलब किसी चीज को सरकाजम में बोलना या फिर टॉन्ट में बोलना, तो वो पोएम के एंड में एक आयरनी आती है। एनाफोरा मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तरह से वो रिपीटेशन ही होता है लेकिन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में फर्स्ट वर्ड जब रिपीट होता है तब एनाफोरा लगता है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट्स जो है वो हमारे एडजेक्टिव्स में लगते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सेंटेंसेस यहाँ पे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो यहाँ पे रिपीटेशन और एनाफोरा भी हो रहा है। ठीक है, रिपीटेशन हर जगह हो रहा है और एक्सक्लेमेशन आ रहा है। फाइन, तो हमारे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, एनाफोरा और रिपीटेशन, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच फाइनल हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सिट अप स्ट्रेट, सारे एस से शुरू हो रहे हैं, एलिट्रेशन बता रहे हैं। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, वाई से एलिट्रेशन हो रहा है और इंटरोगेशन भी आ रहा है। आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट। हश्ड बेयर फीट किसको बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट्स को बोला जा रहा है। ठीक है, लास्ट इज फॉर द स्लाइड, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। बहुत सिंपल तरीके से आपको मेटाफर बताया। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है मेटाफर का कि साइलेंस को वो सुनहरे कलर जैसा बोल रहे हैं कि गोल्डन कलर सबका फेवरेट होता है, वैसे अमांडा के लिए साइलेंस उसका फेवरेट पोर्शन है
और फ्रीडम जो है उसको काफी स्वीट लग रही है, वो काफी एंजॉय कर रही है अपनी फ्रीडम को। और इस तरीके से डायरेक्टली बोल करके दो इनडायरेक्ट चीजों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, मेटाफर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमको बता रही है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। स्टॉप, सल्किंग एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एलिट्रेशन और एक्सक्लेमेशन हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। हमने पोएम्स पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो हम जानते हैं कि वो नैगिंग कर रही थी अपनी बच्ची पे, कंसर्न की खातिर कर रही थी, लेकिन इसको नैगिंग ही कहते हैं। और लास्ट में वो कह रही है कि कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम पे नैगिंग कर रही हूँ, तो ये एक तरह से आयरनी हुई, ठीक है, आयरनी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जब अमेंडा पैरेंथेसिस में, तब वो सोच रही है कि मैं एक मरमेड हूँ जो कि ड्रिफ्ट कर रही हूँ ब्लिसफुली, ठीक है। तो इसकी फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी रहेगी कि हमारे माइंड में एक फोटो बन जाता है जिसमें एक प्लेन एमराल्ड सी में एक ही मरमेड है जो कि अमेंडा है। I certainly not let down my bright hair. I will certainly not let down, लिटोट्स आ रहा है, my bright hair, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स आ रहा है। वो अपने हेयर्स को कैसे कह रही है, ब्राइट कह रही है कि इतने ब्राइट स्ट्रॉन्ग हेयर्स है मेरे, मतलब मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं अकेले एक टावर में कैद होकर के रह सकती हूँ और मुझे किसी की भी नीड नहीं है। और क्योंकि ये पॉजिटिवली नॉट का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे लिटोट्स भी करेक्ट रहेगा। Life in a tower is tranquil and rare. Life in a tower is tranquil and rare. तो इससे यहाँ पे हमको एलिट्रेशन भी बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है द ट्रीज पोएम, जिसमें एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एक सिमिली और हाइपरबली ऐसी है जो अब तक हमारी किसी पोएम में नहीं आई है और ट्रीज पोएम में। बाकी सबके मीनिंग्स तो आप समझ ही चुके हैं। सिमिली का मतलब मेटाफर की तरह, लेकिन उसमें लाइक या फिर एज वर्ड यूज करके कंपैरिजन बताई जाती है। और हाइपरबली जो होती है वो एक तरह से ओवर स्टेटमेंट होती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बोला जाता है। तो देखते हैं ट्रीज पोएम की फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी दी गई है आपको। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज आर मूविंग आउट, ये तो क्लियरली पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है कि हमको फील हो रहा है, हम आंखों में एक बार एक मूवी सेट कर सकते हैं कि ट्रीज जो है किस तरह बाहर जा रहे होंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। नो सन बरी इट्स फीट, सबसे पहले तो नो लिखा है, इट कैन बी लिटोट्स, और दूसरा बोला है कि उसके फीट हैं, सन के फीट हैं, अगेन पर्सोनिफिकेशन। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, वेरी इजी, एलिटरेशन। ओके, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो ये क्या बोल रहा है, हाइपरबली बोल रहा है। हाइपरबली एक ओवर स्टेटमेंट यही होता है कि उसके सिर में बहुत सारी आवाजें आ रही है। क्या ये सच है? नो, इट इज एन इमेजिनेशन, जो कि वो बस सोच रही है। कभी भी इतने सारे कानाफूसी नहीं होती है हमारे हेड में, ठीक है, ये एक हाइपरबली है। और वो सारी की सारी कल ही शांत हो जाएगी, ये एक ओवर स्टेटमेंट है, ठीक है। लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं तो वो एकदम से ऐसे शांत नहीं होते हैं। विंड्स रश टू मीट देम। विंड्स आर रशिंग, अगेन पर्सोनिफिकेशन। लास्ट है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। सबसे पहले तो एम और एम से एलिट्रेशन हो रहा है, फिर लाइक की वजह से यहाँ पे मेटाफर जैसे, लेकिन लाइक की वजह से यहाँ पे सिमिली कहा जाएगा, और एक इमेजरी फॉर्म हो रही है कि हम मून को मिरर की तरह ब्रोकन इमेजिन कर पाएंगे। तो सिमिली, इमेजरी और एलिट्रेशन हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स रहेंगे। नेक्स्ट हमको बोल रहे द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। एक और सेंटेंस है तुम्हारी पोएम में जिसमें लिखा है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और ये है ऑल दीज नाइट्स। तो इसका इमेजरी रहेगा कि हम एक एम्प्टी फॉरेस्ट को इमेजिन करें, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी, डार्क में भी। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क। रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन आएगा। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। लीव्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तोड़ने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगेन पर्सोनिफिकेशन। और इमेजरी रहेगी कि हम देखेंगे, इमेजिन करेंगे पोएम पढ़ करके कि एक ग्लास सीलिंग है जिसको ट्रीज के लीव्स जो है वो पुश कर रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड। लाइक क्या आ रहा है यहाँ पे, सिमिली आ रहा है, और इमेजरी एंड पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन बोल रहे हैं बोज शफल कर रहे हैं, खुद से कैसे शफल कर रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, और उनको पेशेंट्स की तरह बोला जा रहा है, तो वहां पे सिमिली आएगा। आई सिट इनसाइड राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। आई सिट इनसाइड राइटिंग लॉन्ग लेटर्स में हमको क्या पता चल रहा है, एलिटरेशन पता चल रहा है। ओके, द नाइट इज फ्रेश द होल मून
shines. Again this is an imagery, हमको image form हो रहा है. In a sky still open में alliteration पता चल रहा है. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. तो यहाँ पे L है, ठीक है, और यहाँ पे like है, simile का like है. The glass is breaking, again imagery and onomatopoeia भी हो सकता है. अगर ऑप्शन में breaking के लिए onomatopoeia दिया है तो onomatopoeia मतलब किसी भी टाइप के साउंड के लिए यूज होने वाली फिगर ऑफ स्पीच. यूजुअली इस सेंटेंस में नहीं फॉलो होता है, बट अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो इमेजरी के बदले ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे ओनोमैटोपोइया आ सकता है. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड which means a personification. ओके, नेक्स्ट है हमारी फॉक पोयम. फॉक पोयम में एक ही फिगर ऑफ स्पीच है जो कि है मेटाफर. द फॉक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. किससे उसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे? कैट फीट से. कैट फीट मतलब कैसे कैट जो होती है वो अपने स्नीकी मैनर में आती है और शांति से चली जाती है अपना काम करके. सिमिलरली फॉग शांति से आता है, थोड़ी देर सिटी और हार्बर पे बैठता है और फिर चुपचाप बिना किसी की नोटिस में आए चला जाता है. उस तरीके से आपको फॉग पोएम में मेटाफर बताया गया है. नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट 7, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन. इकलौता सबसे बड़ा बैलेड पोएम आपकी बुक में है जिसमें ये फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच फॉलो हो रही है. एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एनाफोरा, सिमिली, इंटरनल राइम, एंटीथेसिस, ओनोमैटोपोइया एंड लिटोट्स. कोई न्यू फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, पर यही की यही सब लाइंस में, काफी सारी लाइंस में रिपीट हो रही है. तो चलिए साथ में लिखते हैं, यही अभी सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इज बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. इन अ लिटिल वाइट हाउस, क्या है ये? एलिटरेशन है ना? ओके. Then next is with a little black kitten and a little gray mouse. This is also repetition. जहां भी repetition होता है वहां alliteration होता ही है. ऑफ कोर्स पूरे words अगर repeat हो रहे हैं तो उसके first initial letters भी तो repeat होंगे. And a little yellow dog and a little red wagon. यहाँ पे भी and a repeat हो रहा है. और अगर ऐसे देखने जाएं तो ये एनाफोरा भी बन रहा है. ठीक है, एनाफोरा भी बन रहा है. अब यहाँ पे रियलियो, ट्रूलियो, ये क्या बता रहा है आपको? इंटरनल राइम बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये इंटरनल राइम शो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमको? एलिटरेशन. पूरी पोएम में यही के यही कॉमन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आपके रिपीट होंगे. And the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard. यहाँ पे हम एनाफोरा डाल सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है. अगर रिपीटेशन दिया है ऑप्शन में तो रिपीटेशन रहेगा. शार्प एज मस्टर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है? शार्प एज मस्टर्ड मतलब सिमिली. क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिटरेशन आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. तो टॉप और अंडरनीथ क्या है? अपोजिट वर्ड्स है, एंटीथेसिस आएगा यहाँ पे. फाइन, क्लियर है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. यहाँ पे क्या हो रहा है? सिमिली बता रहे हैं और सेकेंड वाले में मेटाफर बताया है. एक ही लाइन में आपको दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इजीली मिल गए हैं. लाइक अ फायर प्लेस एंड फॉर अ नोज, बिना लाइक के यहाँ पे कंपैरिजन किया है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मेटाफर और यहाँ पे सिमिली हो जाएगा. रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. तो रियलियो ट्रूलियो का हमने यहाँ पे क्या लिखा? इंटरनल राइम. अगेन इंटरनल राइम ही आएगा. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सारे. नेक्स्ट वी हैव इज बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. एज ब्रेव एज, किसके जैसा बेलिंडा को बोल रहे हैं? बेयर्स जैसा बोल रहे हैं. ठीक है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स. तो ये एक तरह से हाइपरबली हो सकता है कि हाउ कैन इंक एंड ब्लिंक. इंक और ब्लिंक कौन बताया आपको पोएम में? पीछे माउस और कैट बताए. वो लॉयन को कैसे चेज कर सकते हैं? ठीक है, तो एक हाइपरबली बताइए. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. एज की वजह से यहाँ पे सिमिली आ रहा है.
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिटरेशन आ रहा है, ओके यहाँ पे एलिटरेशन आ रहा है, यहाँ पे भी एलिटरेशन आ रहा है, बेरल, बेयर्स, बेलिंडा, ओके ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अगेन टिकल्ड हिम, रेपिटेशन हो रहा है। फिर बोल रहे हैं इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। तो इंक ब्लिंक क्या है, यहाँ पे इंटरनल राइम है, इंटरनल राइम, ओके नेक्स्ट। They all sat laughing in the little red wagon at the Really Trulio cowardly dragon. ये क्या है, Really Trulio आपका internal rhyme है। Belinda giggled till she shook the house. Alliteration, किसके लिए alliteration, ये SH आ रहा है स्टार्टिंग में। And Blink said weak, which is giggling for a mouse. Weak क्या है, ओनोमैटोपिया है। फाइनली आपको पता चल गया कि किस तरह के साउंड में ओनोमैटोपिया जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। एंड इंक एंड मस्टर्ड rudely asked his age when custard cried alliteration for a nice safe cage। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर इन चीजों का तो मिल जाता है। suddenly they heard a nasty sound. What is suddenly, tell me? Repetition, okay, repetition, fine। And mustard growled and they all looked around. Meouch, cried ink, and oh, cried बेलिंडा। दोनों क्या है, सबसे पहले तो साउंड है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, साउंड है। और एक और फिगर ऑफ स्पीच इसी में आ रही है, वो है क्राइड। क्राइड क्या हो रहा है, रिपीटेशन है या एलिट्रेशन है, ये यहाँ पे रिपीटेशन है, फाइन। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच एज सच फॉलो नहीं हो रही है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। पिस्टल क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, इन हिज रिपीट हो रहा है पीछे। लेफ्ट और राइट क्या है, लेफ्ट और राइट अपोजिट वर्ड्स है, तो यहाँ पे आएगा पिस्टल की वजह से रिपीटेशन और लेफ्ट राइट की वजह से एंटीथेसिस, फाइन। सेम वर्ड्स है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, एंटीथेसिस अलग है, एलिटरेशन अलग है और एनाफोरा अलग है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, ही हेल्ड से क्या हो रहा है यहाँ पे, ही हेल्ड हिज, एलिटरेशन आ रहा है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, बियर्ड वाज ब्लैक, कैसे बता रहे हैं बियर्ड को, ब्लैक बता रहे हैं, तो फिर से एलिटरेशन आएगा। इट वाज क्लियर दैट द पैरेंट मेंट नो गुड, नो गुड से क्या आ रहा है यहाँ पे, लिटोट्स आ रहा है, ठीक है, पायरेट से क्या आ रहा है यहाँ पे, लिटोट्स आ रहा है। तो हमको हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच सारे के सारे ही मिलते चले जा रहे हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, रिपीटेशन। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड द माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। अगर ये दोनों लाइन आती है तो आप इंटरनल राइम लिख सकते हैं, अगर नहीं आती है तो इन फिगर्स ऑफ स्पीच में कुछ भी नहीं गिवन है, ओके। नेक्स्ट इज बट अप जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। नेक्स्ट में भी हमको सिमिली बोला है, क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन इन अ डंजन, अगेन हमको सिमिली बोल दिया, ठीक है, सिमिली दिए हैं, दो सेंटेंस में कंसेक्यूटिवली दिए हैं। फिर थर्ड में बता रहे क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, ये सब क्या है, ये साउंड्स है कि किस तरीके से वो आवाज करते करते अटैक करने के लिए आ रहा है मस्टर्ड, ठीक है, ओनोमैटोपिया। और लास्ट में बोल रहे ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, ही मतलब कौन, कस्टर्ड। ही वेंट एट द पायरेट जैसे रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन एक बर्ड है जो कीड़े को खाने के लिए जिस तरह जाता है, वैसे हमारा जो ड्रैगन है वो पायरेट के पीछे गया। तो अगेन यहाँ पे सिमिली है। ये स्टैंजा जो है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हर लाइन में कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच, और तीन तो यहाँ पे सिमिली से ही भरी हुई है। नेक्स्ट स्टैंजा में द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, यहाँ पे क्या दिया है, गल्प्ड सम ग्रॉग, एलिट्रेशन बता रहे। ही फायर्ड 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit,
यहाँ पे सिर्फ एलिट्रेशन दिया है, सेकेंड लाइन में आपको एलिट्रेशन दिया है। नेक्स्ट कह रहे हैं बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम क्या आएगा, रिपीटेशन में आएगा। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, नो वन यहाँ पे नो की वजह से फर्स्ट में रेपिटेशन, सेकेंड में नो की वजह से लिटोड्स आ गया, ठीक है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट ओके अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ये सब इलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी की सारी जो है आपको मार्क करनी रहेगी। नेक्स्ट आपका लास्ट पोएम आएगा यूनिट 8 फॉर एंड ग्रेगरी, जिसमें से 5 फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें से आपको मेनली याद रखनी है एलिटरेशन, रिपीटेशन और मेटाफर। बस ये 3 आपको याद रखनी है और फिर देखिए कि आपके बोर्ड में फिगर ऑफ स्पीच में कैसे फुल मार्क्स आते हैं। एलिटरेशन मतलब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का फर्स्ट इनिशियल लेटर, एनाफरा मतलब 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में जो पहला वर्ड रिपीट होता है। अच्छा, कहीं भी कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है एक सेंटेंस में तो दैट विल बी रेपिटेशन। एक ही सेंटेंस में अगर हमारे फैन बॉयज वाले जो कंजंक्शन थे, फैन बॉयज वाले जो कंजंक्शंस थे वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो पॉलीसिंडेटन कहा जाता है, पर जीएससीबी में मोस्टली उसके लिए रेपिटेशन ही आता है, या फिर ऐसे स्लैश करके और मैं आपको दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दे सकते हैं। और मेटाफर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन को लिखना। ओके, हमारी पोएम की लाइंस कुछ इस तरह दी है कि बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर। हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स किसको बोल रहे हैं, उनके हेयर्स को बोल रहे हैं, लेकिन रैम्पार्ट का मतलब होता है टॉल वॉल्स जो कि बाउंड्री बना रही है, तो ये क्या है, एक तरह से मेटाफर है। सेकेंड, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। योर येलो से क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिटरेशन आ रहा है, ठीक है। एंड सेट सच कलर देयर, अगेन एलिटरेशन आ रहा है। ये पोएम में सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में दी है। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। तो ब्राउन और ब्लैक से तो क्या हो रहा है, आपका एलिटरेशन आ रहा है, लेकिन और जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे वो आपका वैसे रिपीटेशन होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पॉलीसिंडेटन आ जाए तो इसको आप पॉलीसिंडेटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैन बॉयज में मतलब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से एक है। फिर आपको दिया है मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, एम एलिटरेशन दिया है, और यहाँ पे दैट जो है वो रेपिटेशन या एनाफरा में आप डाल सकते हैं, ठीक है, रेपिटेशन या एनाफरा में। और ही हैड से आपको एलिटरेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आ ही नहीं सकती है, आपके इसमें सारी मार्क्स फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड कंप्लीट हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक की सारी पोएम्स में से सब फिगर ऑफ स्पीच मैंने आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।